गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम देखेंगे जो एक टॉपिक देखेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट वन। ये क्लास 10 का एक चैप्टर है। एक्चुअल में ये चैप्टर बहुत बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत देता है। क्यों देता है? एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं। जो सीबीएसई होता है, सी वो क्या करता है, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनाता है और टेक्निकल क्वेश्चन बनाता है। एक्चुअल में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, फंडामेंटली क्लियर कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे और वो क्वेश्चन बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कनेक्ट कराएंगे कंसेप्ट के साथ और बच्चों को तैयारी कराएंगे। और ये क्यों कराएंगे? क्योंकि बच्चे कभी भी एग्जाम में दिक्कत वाला परिस्थिति पैदा नहीं कर पाए और उनको कोई दिक्कत ना आए। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आने वाला टाइप का क्वेश्चन, हम उसको कराएंगे। और ये कैसे संभव होगा? हम क्या करेंगे, उसको फास्ट हम क्या करेंगे, रूट जाएंगे। रूट का मतलब जो फंडामेंटल होता है, जैसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक कहाँ से आया और उसका रूट क्या है। और उसके बाद बहुत सारे टाइप होते हैं ना केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का टाइप्स क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, और जो होता है केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको अच्छी तरह से हम क्या करेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक ये छोटा सा स्कीमा बन बन जाएगा बच्चे के माइंड में। और वो क्या कर पाएंगे, अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे सीबीएसई का और उसको करवाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, जे 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड is is reacted with zinc, then what should be produced? Like that, ऐसे के कुछ क्वेश्चन आया था। इसको हम कैसे करेंगे, हम तो हमको पता भी अच्छी तरह से नहीं चलेगा। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो भी पढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी रिएक्शन लिखेंगे उसका जो भी हो पाएगा उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। उसके साथ उसका केमिकल लैंग्वेज में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वो कैसे बैलेंस होता है, उसको अच्छी तरह से जानेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक वीडियो बनाए हैं। किसका? हम एक वीडियो बनाए हैं जो केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए, उसके लिए हम एक वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आपको क्या करेगा, समझाएगा एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है। उसके लिए हम क्या किए हैं ना, यहाँ पर पोटासियम परमैंगनेट लिए हैं। एक कंपाउंड है, एक्चुअल में ये हमारा एक इंग्रेडिएंट है। और उसके साथ हम एक छोटा सा इंग्रेडिएंट लिए हैं, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जिसको बोलते हैं, विंटर में लगाते हैं। वो पोटासियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन कैसे रिएक्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर दिखेंगे। ये एक्चुअल में एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है। ये क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, ये जो काला काला सा एक इंग्रेडिएंट दिखाई दे रहा है, ये है पोटासियम परमैंगनेट। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ ग्लिसरीन डालने वाला हूँ। ये ग्लिसरीन क्या होगा, मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पर डालने वाला हूँ, ये डाल रहा हूँ। सो एक ग्लिसरीन जब मैं डाल रहा हूँ, तभी थोड़े समय के बाद, थोड़े समय का मतलब 2-3 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है ना, एक रिएक्शन हो रहा है वहां पर।
तेजी से स्मोक निकल रहा है और उसके बाद एक बहुत बड़ा बोmbardment टाइप का रिएक्शन हो रहा है, बहुत सारे हीट जनरेट हो रहे हैं। सो ये सब होने वाला है, अभी होगा, ये देखो हो गया, स्टार्ट हो गया ये। क्या हो रहा है, बहुत तेजी से धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है। इसको हम बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, और ये एक्चुअल एक रिएक्शन है जो रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहा है। सो अपीयरेंसेस का चेंजेस आ रहा है, स्टेट का चेंजेस आ रहा है, और कलर भी चेंज हो रहा है, और हीट भी जनरेट हो रहा है। ये बहुत सारे चीजें चीजें हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो इसीलिए इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए और देखना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए। आप जब इसको अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। सो यहाँ पर हम फास्ट जो हमारा स्लाइड है ना, उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर लिखा गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा जो टॉपिक है वो चेंज क्या है, ये हम रूट से जा रहे हैं, चेंज क्या है। उसके बाद चेंज का टाइप पढ़ने वाला है, जैसे टाइप में फिजिकल एक चेंज है और केमिकल एक चेंज है। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस जो होते हैं ना, केमिकल रिएक्शन, वो चेंजेस के साथ कैसे रिलेटेड है, उसके बारे में भी जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। और हम जो एक्सपेरिमेंट किए, वो एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हम डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं एक्चुअल में। वो डेफिनेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर, जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन is the function of is the function of एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अच्छी तरह से हमको पता चल जाएगा जो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या है। सो इसको भी हम जानेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन हम तो कर लिए, और केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको जो कंपाउंड, दोनों तरह की जो कंपाउंड को हम लिए थे, उसको हम केमिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, और उसका प्रोडक्ट को भी केमिकल लैंग्वेज में लिखेंगे, और लिखने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, यह हमारा एक क्वेश्चन है। इसको हम एक्चुअल में इक्वेशन बोलते हैं। वो इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअल में बच्चे थोड़ा सा नहीं जानते हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में सब कंटेक्स्ट सेम होता है, सब इक्वेशन का कंटेक्स्ट सेम होता है। मैथमेटिकली देखेंगे तो इक्वेशन जिसके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होगा, और वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर भी रिएक्टेंट होता है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, कभी कभी नहीं होते। जब होते हैं उसको हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, जब जब नहीं होते हैं उसको हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। इसीलिए हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हमारा एक्चुअल में टॉपिक है, ये फंडामेंटल है, इसको समझना जरूरी है। आप जितना अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा, और आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। सो यहाँ पर हम लिए फास्ट जो पेज है, हमारा स्लाइड है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, उसका मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। किसके लेकर, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है। ये इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन है। व्हाट इज चेंज, चेंज क्या होता है। हमारे सराउंडिंग्स में हम देखते हैं बच्चों, क्या होता है ना, सब समय चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे सीजन का चेंज हो रहा है, डे और नाइट भी चेंज हो रहा है, वेदर भी चेंज हो रहा है। आप सुबह देखेंगे क्लाउड होता है,
और और कुछ समय के बाद सनशाइन भी होता है, और कुछ समय के बाद बारिश भी होता है। ये भी थोड़ा सा एक चेंज ही बताता है। और क्या चेंज हमारा लाइफ का एक पार्ट ही है, और चेंज सब समय में हमको चाहिए। चेंज होगा तो क्या होगा ना, एक न्यू एनवायरमेंट, एक न्यू टॉप, एक न्यू थॉट, एक न्यू आइडियोलॉजी, एक न्यू थिंकिंग डेवलप होता है। यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। हम यहाँ पर चेंज को थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिया में देखते हैं। जैसे यहाँ पर चेंज दो तरह की होता है, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। जैसे हम यहाँ पर एक कोई भी लकड़ी काट रहा है, और लकड़ी काटने के बाद क्या होता है ना, वो कुछ चीज बना रहा है। और चीज बनाने के बाद वो क्या कर रहा है ना, उसको उसको कुछ बना रहा है, और फिर से वो चीज बन गया, लकड़ी में चीज बन गया, और वो भी फिर से रिवर्सेबल हो रहा है। न्यू सब्सटेंसेस में बी क्रिएटेड, नॉट बी क्रिएटेड, होता है और नहीं भी होता है। और वो सब्सटेंसेस रिवर्सेबल भी होता है। जैसे हम देखेंगे, समझ लो, मैं एक बेड बनाया लकड़ी से, मैं एक चेयर बनाया लकड़ी से, और चेयर को भी एक न्यू सब्सटेंसेस भी क्रिएट होता है। और न्यू सब्सटेंसेस का मतलब ही है एक न्यू फॉर्म क्रिएट होता है। बट न्यू सब्सटेंसेस नहीं, न्यू फॉर्म क्रिएट होता है। वो फॉर्म क्या करता है ना, उसको हम फिर से तोड़ देंगे तो वो आ जाएगा लकड़ी के फॉर्म में। सो यहाँ पर क्या होता है ना, जो चेंज होता है वो रिवर्सेबल होता है। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, थोड़ा सा अलग ही होता है। क्या होता है, जब हम वही लकड़ी को लाते हैं जालने के लिए, उसके बाद क्या होता है ना, वो कंप्लीटली जब जल जाता है तभी आस हो जाता है। सो यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस तो क्रिएट हो गया, परंतु वो जो ओरिजिनल चीज था वो रिवर्स नहीं हो पाया। ओरिजिनल चीज को हम रिवर्स नहीं भी कर सकते। ये एक्चुअल केमिकल चेंज को बताता है। आप जानते होंगे, आपके जो मम्मी पापा होते हैं, जो भी कुकिंग करते हैं, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जानते हो। क्योंकि जब आप देखोगे, जब आपके मम्मी पापा, आप भी जब कोई चीज को कुक करते हैं, समझ लो आप आलू लिए और भिंडी लिए, उसको काट लिए, उसके बाद आप क्या किए ना, उसको बेसिकली जो कढ़ाई में होता है उसको डाला, और उसमें थोड़ा सा नमक और हीट दिया और तेल दिया, उसको जैसे घुमा घुमा कर ऐसे ऐसे करके भजिया कर दिया। और भजिया वो बहुत कम समय में हो जाता है, बहुत कम टाइम लगता है। क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड के साथ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वहां पर पोटासियम भी होता है, वहां पर मैग्नीशियम, बहुत सारे चीज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वेजिटेबल्स में, वो रिएक्ट करते हैं, उसके साथ हीट होता है, तभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और तभी क्या होता है ना, वो जो वेजिटेबल होते हैं वो तल जाते हैं, भज जाते हैं बहुत जल्द। सो ये एक्चुअल में एक चेंज होता है हमारा डेली लाइफ में। बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस हम देखते हैं, परंतु हम समझ नहीं पाते हैं। उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करना है, और देखना है हमारे जो बुक में लिखा गया है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है। सो एक्चुअल में सब कुछ ऐसे ही है। सो चेंज एक्चुअल मीन्स व्हाट? Change means transformation, alternation, or modifications of various things. That may be transformation of anything. That may be transformation of body, transformation of a house, transformation of any chemical compound from another chemical compounds or elements. So actually में change बहुत important है. Change is a process that act or process of making something different from what it was. उसका मतलब भी होता है जो उसका रूप था, जो उसका रूप ओरिजिनल रूप था, वो कुछ परिवर्तित हो गया है, उसको, वही प्रक्रिया को हम चेंज बोलते हैं। वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे चेंज देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स के अंदर। सो यहाँ पर हम देखेंगे, चेंज तो हो गया हमारा। वो चेंज का जो दो तरह के चेंज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट जो चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज के बारे में इतना तो कुछ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे।
Physical change are those type of change. New substances are not be created, or it is completely reversible in nature. समझ लो एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइस ले रहा हूँ, वो आइस क्या कर रहा है ना, उसको हम बाहर टेम्परेचर में रख देते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो आइस कंप्लीटली मेल्ट होकर पानी हो जाता है। उसके बाद वही पानी को लेकर हम क्या करेंगे, जब रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर घटाकर हम क्या करेंगे, रख देंगे, तभी क्या होगा, क्या होगा, वो मेल्ट होके बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। सो ये क्या हो रहा है ना, कोई न्यू सब्सटेंसेस यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा है, वही सब्सटेंसेस रिवर्स हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। फिजिकल चेंज का ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंज, द चेंज पीस basically tell us no new substances to be created, and it is completely reversible in nature in the process of changes. So basically this is called physical change. Or then we go to another things, another change that actually known as chemical change. Very vital things, बहुत important things है। इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक्चुअली में इसको अच्छी तरह से समझना क्यों चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली रिलेटेड किसके साथ है, ये कंप्लीटली रिलेटेड केमिकल रिएक्शन के साथ है। क्योंकि हम जो चेंज करते हैं ना, हम केमिकली जो चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन के फॉर्म में, और उसको हम फिर से क्या करते हैं ना, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया हमारा रूट। Chemical change is a process where new substances are created, and that substances cannot be reversible from its original position in original phase. जो एक substances होता है, जो substances को हम क्या करते हैं, देखते हैं चेंज होने के बाद वो न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट हो जा रहा है, और क्या हो रहा है, उसका जो रियल पोजीशन होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। ये होता है एक्चुअल में केमिकल चेंज। समझ लो एक एग्जांपल से, मैं क्या कर रहा हूँ, एक अट्टे का गोला ले रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, और उसको बेल कर रोटी बना रहा हूँ। रोटी को मैं डाल रहा हूँ ताव में, और वहां पर हीट देकर उसको क्या कर दे रहा हूँ, कंप्लीट रोटी बन रहा हूँ, एक फिनिश रोटी बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर से उसको गोला बनाना, ये बहुत बड़ा इम्पॉसिबल एक्टिविटीज है। इसको नहीं बना सकते क्योंकि ये नहीं हो पाएगा। सो एक्चुअल में ये टाइप का रिएक्शन को हम बेसिकली केमिकल चेंज बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चीज हो रहा है यहाँ पर, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। और बेसिकली आप जब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल करंट थियरी के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थ के अंदर होता है वो भी एक केमिकल चेंजेस का रूप ही लेता है। और बहुत सारे इंडस्ट्री में भी ऐसे होते हैं, जो चीज होता है वो रिवर्सिबल भी नहीं होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज होता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल लिया था, जैसे कुकिंग का एग्जांपल लिया था, वो जो रिवर्सिबल नहीं होता है और न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट करता है, उसको हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। सो उसके बाद हम आएंगे इस ये स्लाइड में। यहाँ पर देखेंगे जो केमिकल चेंज है वो कैसे रिलेट करता है केमिकल रिएक्शन के साथ। केमिकल रिएक्शन हमारा टॉपिक ही केमिकल रिएक्शन है। मैं केमिकल चेंज क्यों बढ़ा रहा हूँ, ये ही है उसका रूट है, इसके पास से हम जाएंगे। केमिकल चेंज जो होता है ये बहुत बड़ा डोमेन होता है, बहुत बड़ा डोमेन, बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें। फिजिकल भी आता है, केमिकल भी आता है। वो जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, चेंज एक्चुअल में बहुत बड़ा डोमेन है। वो केमिकल चेंज उसके अंदर आता है और फिजिकल चेंज उसके अंदर आता है। फिज और केमिकल चेंज उसके अंदर आता है, उसके अंदर आता है केमिकल रिएक्शन। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं अच्छी तरह से और एक्सप्लेन करता हूँ। एक केमिकल चेंज एक डोमेन है, बड़ा सा डोमेन है, उसके अंदर आता है केमिकल रिएक्शन। और फिजिक केमिकल यहाँ पर लिखते हैं, उनको जरा, जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये वाला जो केमिकल चेंज होता है, वो केमिकल चेंज बहुत बड़ा डोमेन होता है।
और केमिकल चेन्स के अंदर क्या आता है ना, केमिकल रिएक्शन आता है, केमिकल रिएक्शन आता है। सो इसीलिए हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट ऐसे करेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर, बट स्लाइटली इन डिफरेंट एस्पेक्ट रे। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है किसमें, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केमिकल चेंज से ही ये निकल कर आया है केमिकल रिएक्शन, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। सो यहाँ से हम शुरू करेंगे, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। सो ये स्लाइड में हम लिखे हैं केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या है। एनसीईआरटी का ये एक छोटा सा ये है, एक्सपेरिमेंट किए हैं एनसीईआरटी बुक में, ये है एक्चुअल में। यहाँ पर हम कुछ लिए हैं एक बर्नर जैसा, ये हो गया हम बर्नर, और यहाँ पर एक हम लिए हैं मैग्नीशियम का रिबन, जो मैग्नीशियम जिसको एमजी बोलते, जो मैग्नीशियम रिबन जानते हो ना बच्चों। मैग्नीशियम रिबन क्या है एक्चुअल में, एक मैग्नीशियम मेटल का एक एलिमेंट का एक रिबन है। इसको हम क्या करते हैं ना, इस बर्नर में हम जलाते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, इससे जो निकल के यहाँ पर डालते हैं, हम उसको डालते नहीं, जलाया जाता है। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, रिबन को जलाएंगे, उसका जो वेस्ट पार्ट, उसका जो प्रोडक्ट पार्ट क्या होगा ना, इसके अंदर डल जाएगा। उसके अंदर डल जाएगा तो उसका अपीयरेंसेस चेंज हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसको हम भी करेंगे एक्सपेरिमेंट, ये इस वाला एक्सपेरिमेंट भी करके मैं डालूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है हम अच्छी तरह से जानेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा ना, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड में जब एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड, एलिमेंट एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं ना, तभी क्या होता है ना, एक प्रोडक्ट निकलता है। वो प्रोडक्ट बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है, और उसको हम क्या बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो वो एक्चुअल में एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, समझ लो, ये तो नहीं हो रहा, पेन ले, पेन, ये समझ लो, Mg प्लस O2, ये एक्चुअल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट होगा MgO2, MgO2 ऐसे भी लिख सकते हैं MgO। उसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसको रिलेज करते हैं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही लिखते हैं। इरेज कहाँ पर है, इरेज यहाँ पर होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, सो एक्चुअली मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी ये प्रोड्यूस होता है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये एक्चुअल में ये रिएक्शन के दौरान दिखाया गया है, इसको हम जब एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे तभी आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और ये भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया हूँ जो वीडियो में दिखाया था, वो भी बहुत सारे कुछ चीज दिखाता है हमको, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एक और बार। सो यहाँ पर देखो, जो इंग्रेडिएंट में लिया था, जो पोटेशियम परमैंगनेट और यहाँ पर ग्लिसरीन का, जब मैं ग्लिसरीन डाला यहाँ पर, तभी क्या एक रिएक्शन हुआ था। यहाँ पर देखो, ये कंप्लीटली अभी एक काले काले दिख रहा है, वहां पर ग्लिसरीन भी डाला गया है, और यहाँ पर क्या होगा ना, एक फ्लेम निकलेगा, फ्लेम आएगा, स्मोक आएगा, जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, कलर का चेंजेस भी हो जाएगा, अपीयरेंसेस की चेंजेस भी हो जाएगा। अपीयरेंस का मतलब स्टेट का चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है सॉलिड लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होना, ये एक्चुअल में यहाँ पर मुझे लगता है अपीयरेंसेस का चेंजेस, जो अपीयरेंसेस होगा ना वही चेंज हो जाएगा, गैस भी निकलेगा, हीट भी जनरेट होगा, और यहाँ पर हो रहा है ना, हीट भी चेंज हो रहा है, गैस भी निकल रहा है, और अपीयरेंसेस भी चेंजेस हो रहा है, कलर भी चेंजेस हो रहा है। ये सब चेंजेस को लेकर ही हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर हम दिखेंगे तो ये स्लाइड में मैं लिखा हूँ, जैसे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान क्या हो रहा है ना, इसके दौरान
पेन निकालते हैं। ये इसके दौरान क्या हो रहा है? फर्स्ट तो ये चेंज हो रहा है, कॉलर का चेंज हो रहा है, चेंज इन कॉलर और चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं होता है, यहाँ पर अपियरेंसेस बोल सकते हैं। अपियरेंसेस, उसका दो अपियरेंसेस था, क्या सॉलिड था, उसके बाद क्या वो क्या बन गया, वो क्या कंप्लीटली सॉलिड बना, बट उसका जो स्वरूप था, उसका जो रूप था, फॉर्म था, वो भी कंप्लीटली चेंज हो गया। और ये भी देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ यहाँ पर, जो हम देखें एक्सपेरिमेंट में गैसेस का इवोल्यूशन भी हुआ था। और क्या हुआ था? टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया था, टेम्परेचर का चेंजेस भी हो गया था। टेम्परेचर का मतलब ये होता है डिग्रीज ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को समझने के लिए हम टेम्परेचर को यूज करते हैं। टेम्परेचर एक एक्चुअल में एक पैरामीटर होता है, कितना हॉटनेस है और कितना कोल्डनेस है, उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर का एक पैरामीटर होता है। टेम्परेचर का भी बहुत सारे स्केल होते हैं मेजर करने के लिए। सो ये सब जब चेंज होता है, ये फैक्टरल चेंज जब होता है प्रोसेस के लिए, जो प्रोसेस के अंदर ये सब फैक्टरल चेंजेस जब आता है, तभी हम बोल सकते हैं इसको केमिकल रिएक्शन होता है। सो एक्चुअल में ये एक केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। और यहाँ पर मैं लिखा हूँ, केमिकल reaction is when substances change into a new substances. This happen when the bond between atoms in reactant break and new bond form in the product. इसका मतलब ये होता है, जब केमिकल रिएक्शन होता है, न्यू सब्सटेंसेस तो क्रिएट होता है, और जो एटम्स होते हैं, एटम्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। मॉलिक्यूल्स किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। जो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो रिएक्शन होता है किसके अंदर, उस उनके उनके अंदर जब रिएक्शन करके बॉन्ड बनाते हैं, घटाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, समझ में तो आता होगा। और इसके बारे में इतना ही हम आज बोलेंगे, और इसको हम हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे। और आपको इतना करना है, थोड़ा सा दिखना है अच्छी तरह से और समझना है उसको, और क्या करना है, उसको अच्छी तरह से डिफाइन करना सीखना है एक्सपेरिमेंट को। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कंसेप्ट को लेकर हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, और वही क्वेश्चन को हम दिखाएंगे, यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे, और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से हम इसको करेंगे। तो क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं आएगा एग्जाम में। आप जो भी क्वेश्चन देंगे एग्जाम में आपको आएगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। थैंक यू टू ऑल। सो this is my first topic, and part 2 will came very soon, and you just wait, and please just like and share, subscribe, all the things. It is very much helpful to all the people and all the student who was very much poor, and they can't be afford any tutorials, so I want to help them. Please just requestly, I am just telling you to kind